नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल अपने ग्रह अपने उपाय में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपकी दोस्त आपको बताऊंगी कि कैसे आप वैशाख माह में आने वाली चौथ के व्रत का पूजन करेंगे और किस प्रकार से आप जो है उसके उज्जवल विधि जो क्या होती है वो आपको मैं आज बताऊंगी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हमारा इसी टॉपिक पर रहेगा कि वैशाख माह की जो चौथ है उसका पूजन और उद्यापन आप कैसे करें और इस चौथ की कहानी क्या है। पर दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे हमारे वीडियो पहुंचेंगे आपके पास सबसे पहले। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं जानकारियाँ। सबसे पहले आप एक पाटा ले लें, फिर उस पाटे पर गोबर से बनी हुई चौथ माता को बिठाइए। चिकनी मिट्टी से बने हुए गणेश जी को आप उसके ऊपर बिठाएं। गणेश जी को मोली से बांधकर वस्त्र पहनाइए। यदि आपके पास मिट्टी के गणेश जी नहीं है तो आप हल्दी या सुपारी के गणेश जी भी बना सकते हैं। फिर आप उस गणेश जी और जो है चौथ माता को पाटे पर स्वास्तिक बनाकर बिठाएं और गणेश जी महाराज के बाईं तरफ चौथ माता को बिठाइए। एक पानी का लोटा ले लें, उस पर आप गेहूं की कटोरी रखें। गेहूं में गुड़ और दक्षिणा रखकर ही उस कटोरी को उस लोटे के ऊपर रखें। उसके बाद आप चौथ माता और गणेश जी को गुड़ से जिमाएं। पाटे के चारों कोनों पर रोली से तिलक लगाएं और चौथ माता पर भी उतनी ही तिलक लगाएं जितनी आप चौथ माता के व्रत करते हैं। अगर आप 6 व्रत करते हैं तो 6 टीके लगाएं, 13 करते हैं तो 13 लगाएं और 4 करते हैं तो 4 टीके लगाएं। लोटे पर 13 टीके लगाएं, स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर गेहूं और जो गुड़ रखा था आपने उनके ऊपर भी रोली से तिलक लगाएं। फिर गुड़ से चौथ माता गणेश जी को जिमाने के बाद आप यदि उज्जमन करना चाहते हैं तो उज्जमन विधि इस प्रकार है कि आप 13 औरतों को चांद निकलने के बाद खाना खिलाएं और उनको सारी सुहाग की चीज़ें दें और दक्षिणा भी दें। और चौथ माता के लिए आप वस्त्र निकालें, उस पर सुहाग की सारी चीज़ें और चूड़ा चढ़ाएं और फिर ये जो चौथ माता के लिए आपने वस्त्र निकाले हैं ये अपनी सास को उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें दे दें। अगर किसी को 13 औरतें नहीं मिलें तो वे दूसरे घरों में मतलब जो है 13 घरों में आप इस खाने को अलग अलग पहुंचा दें। उसके बाद आप लोटे की जगह आप गिलास भी दे सकते हैं, तो आप लोटा या गिलास जो भी दे रहे हैं उसमें सुहाग की चीज़ें डालकर दें। ये जो वैशाख माह की चौथ है ये बड़ी चौथ मानी जाती है और इसका व्रत भी वैसे ही किया जाता है जैसे आप और चौथ का व्रत करते हैं। इसमें वैसे तो सभी महिलाओं को 13 चौथ के व्रत करने चाहिए, लेकिन यदि आप 13 व्रत नहीं कर सकते तो आप 6 चौथ का व्रत करें और 6 नहीं कर सकते तो 4 करें और यदि आप 4 भी नहीं कर सकते तो 2 व्रत तो आप अवश्य करें। चांद निकलने के बाद ही खाना खाएं। वैसे तो ये व्रत निराहार किया जाता है, लेकिन आप इसे निराहार नहीं कर सकते तो आप बीच में सागाहार कर सकते हैं। दोस्तों, 5 बजे के बाद जब तक चांद नहीं निकल जाता तब तक आपको इसमें पानी भी नहीं पीना चाहिए और कुछ खाना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने के बाद आप चौथ माता की कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद अपनी सास से आशीर्वाद लें और फिर दूसरे दिन सुबह पारण करके ही आप भोजन करें। किसी की रिवाज होती है कि वो जो है चांदनी में चांद देखते हैं और कुछ लोग चांद के सामने दीपक जलाते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपके रिवाज है आप उसी प्रकार से उसका पूजन कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपको चौथ माता की कहानी सुननी चाहिए। अब चौथ माता की कहानी इस प्रकार से है। एक नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके एक लड़का था जिसका नाम ग्वालिया था। बूढ़ी औरत जो थी वो अपने बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती थी। तो उसका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाया करता था और दोनों माँ बेटों का गुजारा उन लकड़ियों से ही चलता था। वो जो बूढ़ी औरत थी वो रोज़ाना उन लकड़ियों में से लकड़ियों को बेचती थी, तब 2 लकड़ियाँ अलग से रख देती थी और चौथ के व्रत के दिन अपने बेटे से छुपाकर उन लकड़ियों को बेचकर सामान ले आया करती थी और फिर 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी और उस लड्डू में से एक लड्डू खुद खाती, एक अपने बेटे को खिलाती। एक दिन चौथ के व्रत के दिन उसका बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया तो उसने देखा वहाँ पर भी चूरमा बन रहा है। तो उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि आज आपके यहाँ भी चूरमा बन रहा है, आज क्या है। तब उसकी पड़ोसन बोली कि हम तो आज चूरमा बना रहे हैं, तेरी माँ तो हर चौथ के व्रत के दिन चूरमा बनाती है।
तुझे खाने को नहीं देती क्या? तब उसके बेटे ने कहा कि देती तो है। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लेकर आता है और उनको बेचकर तेरी माँ जो है वो चूरमे के लड्डू बनाकर खा जाती है। इतना सुनते ही बेटे को गुस्सा आ गया और बेटे ने घर आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं इतनी मेहनत करके जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और तू उनका चूरमा बना बना कर खा जाती है। तो आज के बाद तू चूरमा नहीं बनाएगी और चौथ माता के जो व्रत हैं वो भी करने छोड़ दे। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये चौथ माता के व्रत मैं तेरे लिए करती हूँ, तो तेरी भलाई करना कैसे छोड़ दूँ? चौथ माता के व्रत करना मैं नहीं छोड़ूंगी। तो इतना सुनते ही बेटे को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं घर से निकल जाता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, यदि तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन चौथ माता के व्रत के थोड़े से गेहूँ उसकी माँ ने उसको दिए और कहा कि जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आ जाए तो अपने सिर के ऊपर से घुमाकर ये दाने फेंक देना, तेरे संकट दूर हो जाएंगे। तब उसके बेटे ने सोचा कि ये बात है तो झूठी, लेकिन फिर भी उसने उन दानों को लेकर अपनी जेब में रख लिया और घर से बाहर चला गया। थोड़ी दूर जब वो चलने लगा तो उसने रास्ते में देखा कि खून की नदी बह रही है और उसे जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं मिला। तब उसने अपनी जेब से 2 दाने गेहूं के निकाले और अपने सिर के ऊपर से घुमाए और बोला कि हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो ये नदी जो है ये सूखकर रास्ता बन जाए। इतने में ही नदी सूखकर रास्ता बन गई। फिर वो थोड़ा आगे चला गया और आगे जाते जाते वो रात को एक जंगल में पहुंच गया। वहाँ पर उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दिया और जंगली जानवरों की ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने की आवाज़ें आ रही थी। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया और उसने फिर से अपनी जेब से गेहूं के दाने निकाले और अपने सिर से घुमाकर फेंक दिए। तो उसे रास्ता मिल गया। वो जाते जाते एक राजा के नगर में पहुंच गया। वहाँ पर नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वो उस झोपड़ी में गया तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। रोटी बनाते बनाते वो रो भी रही थी। तब उसने उससे पूछा कि हे बुढ़िया माई, तू क्यों रो रही है? तब वो बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और उसको भी राजा कल बलि चढ़ाने के लिए बुला रहा है। उस नगर की ये परंपरा थी कि वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। तो वो बोली कि मैं उसी के लिए खाना बना रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा कि हे माई, ये खाना तू मुझे खिला दे, कल तेरे बेटे के बदले राजा के जब लोग आएंगे तो उनके साथ मैं चला जाऊँगा। तब उसकी माँ ने वो जो रोटियां बनाई थी अपने बेटे के लिए वो उसको खिला दी और रात को सोते समय वो उस बुढ़िया से बोला कि जब राजा के लोग बुलाने आए तो मुझे उठा देना। आधी रात हो गई। जब राजा के दूत उस लड़के को बुलाने के लिए आए तब वो बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये पता नहीं किसका लड़का है, मैं इसकी बलि कैसे चढ़वा दूँ। मन ही मन में ऐसे सोचने लगी तो वो उसे उठा नहीं सकी। तो वो बर्तनों से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगी। आवाज़ सुनते ही वो लड़का उठ गया और राजा के जो लोग आए हुए थे उनके साथ जाने लगा। तो जाते समय उसने उस बुढ़िया माई से कहा कि माई, यहाँ पर मेरी कोतली और लाठी रखी हुई है। तो वो बुढ़िया माई मन में सोचने लगी कि आज तक जो लोग राजा के आदमियों के साथ गए हैं वो वापस नहीं आए। राजा के आदमी उस लड़के को ले गए और वहाँ पर जो कच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं उनका आवा होता है उसमें जाकर उसको बिठा दिया और उस आवे को जो है वो चिन दिया। तो उसने आंखें बंद करके अपनी जेब से गेहूं के 2 दाने निकाले और अपने ऊपर से घुमाकर फेंक दिए और कहा कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो मेरे प्राणों की रक्षा करना और मेरा संकट काट देना। तो इतना बोलते ही वो जो आवा था जिसमें कच्चे घड़े थे वो पककर तैयार हो गई। 2 दिन के बाद जब राजा का लड़का वहाँ पर खेलने आया तो उसने एक छोटा सा पत्थर लेकर उन घड़ों पर मारी फेंक कर, तो उनमें से पके हुए घड़ों की आवाज़ आई। तो राजा का लड़का जो है उसने राजा से जाकर कहा कि राजा, वो जो आवा हमने चिनवाया था वो तो पक गया। तो राजा सोचने लगा कि जो 6 महीने तक नहीं पकता वो 3 दिन में कैसे पक गया। तो जब जाकर लोगों ने देखा तो उसमें मिट्टी के घड़ों की जगह चांदी सोने के कलश निकलने लगे। जब राजा के लोग उन कलश को उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो। तो वो लोग डर गए। तो राजा के आदमी बोले कि इसके अंदर तो कोई है, किसी की आवाज़ आ रही है, कोई भूत प्रेत है जो इसके अंदर घुस गया। फिर उसने कहा कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं वही आदमी हूँ जिसको आप लोगों ने इसके अंदर बिठाया था।
और उन्होंने सारे जो है कलश उतार कर अंदर देखा तो उसके अंदर हरे हरे गेहूँ उगे हुए थे और वो जो लड़का था वो वहाँ पर सही सलामत बैठा हुआ था। तो राजा के आदमी जाकर उन्होंने राजा से सारी बात बताई और उस लड़के को उठाकर राजा के पास ले गई। तब राजा ने कहा कि तू कैसे बच गया, इसमें जो भी बैठता है वो तो कभी नहीं बचता। तब उसने कहा कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के व्रत किया करती थी तो मैं चौथ माता की कृपा से बच गया। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ और राजा ने कहा कि तू एक घोड़े पर तू चढ़ जा और एक घोड़े पर मैं चढ़ जाऊंगा और तेरे हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी जाएंगी। अगर तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएं तो तेरी चौथ माता सच्ची है। तो दोनों को घोड़े पर बिठाया गया और उस लड़के के हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी गई। तो उस लड़के ने अपनी जेब से 2 दाने गेहूं के निकाले और कहा, हे चौथ माता मेरी लाज रखना। इतने में ही उसकी जंजीरें खुलकर राजा के बंध गई। तब राजा ने सोचा कि चौथ माता है तो सच्ची। तो राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी और वो लड़का वहीं महल में रहने लगा। बहुत सारे दिन हो गए तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तब रानी ने पूछा कि क्या आपके गांव भी है? तब उसने बोला कि गांव में मेरी एक माँ भी है, अपन दोनों हमारे गांव चलेंगे। तब राजा ने उन दोनों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। और उधर दूसरी तरफ जो वो बूढ़ी औरत थी, उस लड़के की माँ, उसकी लकड़ी काटने की हिम्मत तो रही नहीं, तो वह गांव से गोबर चुग चुग कर उनके कंडे बनाकर बेच दिया करती थी और उन्हीं से अपने घर का काम चलाती थी। तो उनकी पड़ोसन उसने देखा कि उसके बेटे बहू आ रहे हैं, तब जाकर उस बूढ़ी औरत से बोली कि आज तो तेरे बेटे बहू आ रहे हैं बहुत सारा धन लेकर। तो बुढ़िया माई रोने लगी और बोली कि मेरी किस्मत में बेटे बहू कहाँ, एक बेटा था जिसको भी तूने लगा सिखाकर घर से निकलवा दिया। फिर पड़ोसन चली गई, पर वो उसकी माँ थी तो उसका मन नहीं माना और उसने गोबर के ढेर पर चढ़कर देखा कि क्या वो सच बोल रही है। तो सामने से उसके बेटे बहू आते हुए उसको दिखाई दिए। बेटा बहू घर पे आके अपनी माँ के पांव छूने लगे और बेटे ने बोला कि माँ हम चौथ माता की प्रभाव से, उनकी कृपा से वापस आ गए। तब सारे नगर में जो है बुढ़िया माई ने इस बात का आदेश फिरवा दिया कि पुरुष की पत्नी कोई चौथ का व्रत करे, 13 चौथ नहीं कर सकती तो 4 करे, 4 नहीं करे तो 2 तो सबको करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, जिसे उस बुढ़िया माई के बेटे का संकट काटा, जैसे आपने हमारे सबका संकट काटना, कहानी कहने वालों का, सुनने वालों का और हमारे सारे परिवार के संकट को काटना। चौथ माता की दूसरी कहानी। एक सेठ जी के एक बेटा और एक बहू थे। बहू जब भी अपने पीहर जाती तब उसके पिताजी उससे पूछते कि बेटी क्या खाकर आई है। तब उनकी बेटी कहती कि बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार सेठ जी का जो बेटा था वो अपने ससुराल गया अपने सास ससुर से मिलने। तब उसके ससुर ने बोला कि मेरी बेटी को तुम लोग बासी कुसी रोटियाँ क्यों खिलाते हो। तो बेटे ने आकर ये बात अपनी माँ से पूछी तो उसकी माँ कहने लगी कि मैं तो उसे रोज़ ताज़ी रोटियाँ खिलाती हूँ, चाहे तू आज देख लेना। तो एक दिन उस बहू के पिताजी उनके घर पे आए तो आते ही उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तूने क्या खाया। तो बेटी बोली कि बासी कुसी रोटी खाई है। तो उसके पिता के जाने के बाद उसका पति उससे बहुत नाराज़ हुआ और बोला कि तू मेरे पिताजी को क्यों बदनाम कर रही है, ताजी खाकर बासी कुसी बता रही है। तब वो बोली कि ये जो धन है, जो कमाया हुआ पैसा है, ये आपके पिताजी का है, तो मेरे लिए ये बासी कुसी ही होगा। यह सुनकर उसका पति जो है वो कमाने चला गया। तो एक दिन वो जो स्त्री है वो अपनी पड़ोसन के घर गई तो उसने देखा कि वहाँ सब बैठकर कहानी सुन रहे हैं। तब उसने पूछा कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। तब पड़ोसन बोली कि हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। तब उसने पूछा कि ये चौथ माता की कहानी सुनने से क्या होता है। तब उसकी पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता की कहानी सुनने से क्या नहीं होता, अन्न धन मिलता है, बेटे पोते होते हैं, 12 साल से जो बिछड़ा हुआ हो वह भी मिल जाता है। तो इतना सुनते ही उस दिन से जो है उस बहू ने भी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। तो उसकी सास उसको दिन में 4 बार खाना देती थी। एक टाइम का खाना वो उसकी बहू हाथ फेर कर ब्राह्मणी को दे देती थी
और एक टाइम का खाना गाय को, एक टाइम का जो खाना था उसे मिट्टी में गाड़ देती थी और एक बार का खाना खुद चांद देखकर खा लिया करती थी। ऐसे ही चौथ माता का व्रत करते करते उसे 12 साल हो गई। तो गणेश जी महाराज और चौथ माता ने सोचा कि इसे व्रत करते हुए 12 साल हो गई, अगर अभी भी इसका पति वापस नहीं आएगा तो कलयुग में हमारी पूजा कौन करेगा। तो उसी रात को चौथ माता ने उसके पति के स्वप्न में जाकर उससे कहा कि छोरे मतलब लड़के, तू तेरे घर चला जा, तेरी जो पत्नी है वो तुझे याद करती है। तो उसने कहा कि मैं कैसे चला जाऊं, मैं तो बहुत ही काम में उलझा हुआ हूं। तब चौथ माता ने कहा कि जब तू दूसरे दिन काम पे जाए तो वहां जाकर चौथ और गणेश जी का नाम लेना, तेरे जो भी काम है वो पूरे हो जाएंगे। तो उसने दूसरे दिन वैसे ही किया। सुबह उठकर जब वो काम करने के लिए गया तो वहाँ जाकर उसने चौथ माता और गणेश जी महाराज का नाम लिया, तो वहाँ पर उसका सारा काम पूरा हो गया। और फिर वो अपने गांव जाने लगा तो रास्ते में उसने देखा कि एक सांप दुखी होकर जलकर मरने जा रहा था। तो उसने उसको बीच में ही रोक लिया और बचा लिया मरने से। तो मरने से बचाने के कारण उस सांप ने कहा कि अब मैं तुझे खाऊंगा। तब उसने बोला कि मैं 12 साल से अपने घर जा रहा हूँ, मुझे मेरी माँ और मेरी पत्नी से मिलने दे, उसके बाद खा लेना। तब उस सांप ने कहा कि मैं तेरा विश्वास कैसे कर लूँ, तू तो छत पर जाकर पलंग पर सोएगा। तब उसने कहा कि तो तू सीढ़ियों से चढ़कर वहाँ पर आ जाना। इतना कहकर वो उदास होकर अपने घर चला गया और फिर वो घर जाकर किसी से बोला भी नहीं। रात को छत पर सोने के लिए चला गया। सोने से पहले उसने नीचे जो जहाँ पर सीढ़ियाँ थी वहाँ पर बहुत सारी बालू मिट्टी बिछा दी और एक बर्तन में दूध रख दिया, एक बर्तन में पानी और एक बर्तन में फूल भरकर रख दिए। तो रात को जब सांप आया तो सबसे पहले तो वो बालू मिट्टी के ढेर में खूब खेला और फिर आगे गया तो उसे दूध का बर्तन मिला, उससे उसने पूरा दूध पी लिया। फिर उसे फूलों की खूब खुशबू आई। ऐसे करते करते जब वो छत पर जाने लगा तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसके सुहाग को नहीं बचाया, इसका संकट नहीं टाला, तो कलयुग में हमारी पूजा कौन करेगा। तो चौथ माता उसकी ढाल बनकर आई और तलवार से उन्होंने उस सांप को मार दिया। पर उस सांप की थोड़ी सी पूंछ कटकर उस आदमी के जूते में गिर गई और वो सोचने लगी कि जब ये इस जूते को पहनेगा तो हम इसे खा लेंगे। तो सारी चींटियां आपस में बात करने लगी कि इसकी पत्नी ने हमें बहुत सारी रोटियां और रोज़ आटा खिलाया, अगर हमने उसकी रक्षा नहीं की तो फिर क्या बात हुई। ऐसा कहकर सारी चींटियां उसके जूते में घुसकर उस पूंछ को खा गई और फिर उसका संकट जो है वो दूर हो गया। सुबह उसको उठने में देर हो गई तो उसकी माँ जब उसे उठाने के लिए जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा मर गया। तो उसके बेटे ने आकर सारी बात बताई और अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे नाम से तूने कोई पुण्य या व्रत किया था क्या। तब उसकी माँ बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, परंतु उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने चौथ का व्रत आपके लिए किया है। तब माँ बोली कि मैंने तो इसे कभी चौथ का व्रत करते हुए नहीं देखा। तब उसने बताया कि मैं चौथ का व्रत इनके लिए करती थी। वो बोली कि मैं इसे 4 टाइम का खाना देती थी। तब उसकी बहू ने बताया कि उसमें से एक टाइम का खाना मैंने ब्राह्मणी को दिया, एक टाइम का गाय को और एक टाइम का खाना जो है वो मिट्टी में गाड़ दिया और एक टाइम का बचा हुआ खाना चांद को देखकर मैं खुद खा लिया करती थी। उसकी बात पर उसकी सास को विश्वास नहीं हुआ और उसने जो है ब्राह्मणी को घर बुलाकर पूछा कि इसने तुझे खाना दिया क्या। तब उसने हाँ बोला। फिर उसने गाय से पूछा तो गाय ने भी सिर हिलाकर हाँ का जवाब दिया। फिर उसने मिट्टी को खोदकर देखा तो वहाँ पर सोने की जेट लगी हुई थी। तो उसके बाद सारी नगरी में ये आदेश दिलवा दिया गया कि पुरुष की औरत, बेटे की माँ जो भी हो वो चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, उस लेडीज़ को, उस औरत को जैसा सुहाग दिया जैसा सबको देना, कहानी सुनने वालों को, कहानी कहने वालों को और अपने सारे परिवार को देना। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। विनायक जी की कहानी इस प्रकार से है। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से निकल रहे थे
तब उन्होंने खेत से निकलते हुए उनके खेत से गेहूं की एक बाली तोड़ ली और उसमें अनाज के 12 दाने थे। तोड़ने के बाद गणेश जी महाराज को मन में पछतावा होने लगा कि सेठ जी के खेत में उन्होंने चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के घर गए और 12 साल तक नौकरी करने के लिए वहाँ पर नौकर बनकर रह गए। एक दिन सेठानी जो थी सेठ जी की पत्नी, वो नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आई और राग से हाथ धोने लगी। तो गणेश जी को सेठानी पर गुस्सा आ गया और उन्होंने उसका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया और जो उसके हाथ में राख थी वो छीन ली और मिट्टी से उसके हाथ धुलवा दिए। तो सेठानी ने गुस्सा होकर सेठ जी से कहा कि आपने ऐसा क्या नौकर रखा है जो उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। और सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा तो सेठ जी ने कहा कि सेठानी जो है वो राख से हाथ धो रही थी और राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है, राख से हाथ धोने से हाथ शुद्ध भी नहीं होते, तो मैंने इनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इतना कहकर गणेश जी चले गए। तो सेठ जी ने मन में सोचा कि गणेश जी है तो शाणे। थोड़े दिन के बाद कुंभ का मेला लगा। तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि सेठानी को कुंभ के मेले में नहाने के लिए जा रही है तो तू साथ चल जा। तो गणेश जी सेठानी के साथ चले गए। तो सेठानी किनारे पर बैठकर नहाने लगी। तो गणेश जी को फिर गुस्सा आ गया और वो फिर उस सेठानी का हाथ पकड़ के उसे बीच में ले जाकर नहला के वापस ले आए। तो घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से फिर गणेश जी की शिकायत की कि आज इसने मेरी इज्जत ले ली, इतने आदमियों के बीच में मुझे आगे घसीट कर नहला के ले आया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी से बुलाकर पूछा तो गणेश जी बोले कि सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहा रही थी, वहाँ पर सबका नहाया हुआ जल था, इसीलिए मैं इनको हाथ पकड़ के आगे ले गया। इससे जन्म जन्म बहुत बड़े राजा और राजपाट का जो सुख है वो मिलता है, इसीलिए इनको मैं बीच में नहला के लाया। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर एक दिन उनके सेठ जी के घर पे होम हो रहा था। तो सेठ जी बोले कि गणेश जी सेठानी को होम में बैठने के लिए बुला कर लाओ। तो सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी जो है वो काली आंगी पहनकर चलने लगी। तो गणेश जी को फिर गुस्सा आ गया और उन्होंने जो है वो सेठानी की आंगी फाड़ दी और उनसे कहा कि लाल आंगी पहनकर चलो। तो सेठानी को गुस्सा आ गया और वो रजाई ओढ़कर सो गई। तो सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि गणेश जी ने मेरी आंगी फाड़ दी। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने फिर पूछा कि तू आजकल बहुत बदमाशी करने लगा है, तूने सेठानी की आंगी क्यों फाड़ी। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जो है वो काली आंगी पहनकर जा रही थी, तो आप ही बताइए कि हवन में काली आंगी पहनकर जाना चाहिए क्या, ये तो अशुभ होती है, इसीलिए मैंने कहा कि लाल आंगी पहनकर चलो, काली आंगी से शुभ काम जो है वो सफल नहीं होते। तो सेठ जी फिर मन में सोचने लगे कि गणेश जी है तो शाणे। एक दिन सेठानी जो है वो पूजा कर रही थी और सेठ जी के घर पे पूजन था। तो पंडित बोले कि हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गए। तो गणेश जी ने कहा कि मूर्ति का लाकर क्या करोगे, मुझे विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अभी तक तो तू सेठानी के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन अब तूने मेरे से मजाक करी है। तब गणेश जी ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, ये मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी अपने रूप में आ गए और सेठ और सेठानी ने जो है गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तो सेठानी और सेठ जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और उन्हें दुख होने लगा कि उन्होंने 12 साल तक गणेश जी महाराज से काम करवाया। तो गणेश जी ने रात को स्वप्न में आकर उनसे कहा कि वे उनके खेत से निकल रहे थे और वहाँ पर उन्होंने गेहूं की बाली तोड़ ली, तो उसमें अनाज के 12 दाने थे। तो उन्होंने अपना दोष उतारने के लिए सेठ जी के घर पर 12 वर्ष तक काम किया। तो सेठ जी को करोड़ों रुपए की जो है वो माया देकर चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और अपने सारे परिवार को।
तो दोस्तों ये थी वैशाख माह के चौथ की कहानी, गणेश जी की कहानी। तो आप इस व्रत को ज़रूर करें और व्रत को करने वाली जो भी महिलाएं हैं वो इस कहानी को ज़रूर सुने। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।